टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट में कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आज का टॉपिक है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो है टॉपिक हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें। जो इन्वर्स का फॉर्मूला है वो है हमारे पास इन्वर्स ए इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे यार मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका पूरा एक्सप्लेन मैंने लास्ट वीडियो में किया है। जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनती है उस सभी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। और जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन 2 ऑर्डर में भी और 3 ऑर्डर में भी। अब जो हमारे पास है, हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखा जाए कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं है। हमारे पास इन्वर्स की कंडीशन में एक साथ में कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो सपोज हमारे पास जो फॉर्मूला है इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट है ना, मैंने यहाँ पे बोला कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, सपोज कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो मेरे पास कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना आ गया, जीरो। लेकिन हमें इतना पता है कि समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग का मतलब कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, समथिंग अपॉन जीरो, तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ABC, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। इसीलिए जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट, कि कहीं वो जीरो तो नहीं आ रहा। हाँ, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो की कंडीशन में वो फंक्शन क्या बन रहा है, हमारा इन्फिनिटी बन रहा है। इसलिए जब हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला गया हो इन्वर्स का, तो ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि हमने उसका पहले क्या चेक करना है, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। देन उसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, माइनर कोफैक्टर, बिकॉज ऑफ जो कोफैक्टर है वो माइनर से आते हैं। इसलिए पहले डिटर्मिनेंट, देन माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन ये फॉर्मूला हम उससे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स। ये थोड़ा सा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। अब आई टेक एग्जाम्पल, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज मेरे पास कोई भी 2 ऑर्डर की एक एग्जांपल है, 2 3 4 5, हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, चलो इसका डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए पहले इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे हम, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट पे ही होल्ड होती है, नॉट इन अ मैट्रिक्स। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 5 10, 4 × 3 12 इंटू माइनस ऑफ 2। जी मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन में नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 अकेला अकेला स्टेप लास्ट वाली वीडियोस में सारा क्लियर कर रखा है। इसलिए आज आपको मैं सम अप करवा रही हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो लास्ट वाली वीडियोस प्लीज जरूर चेक करें आप। तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट हमने चेक किया, हमारे पास कितना आ गया, -2। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारी होल्ड हो चुकी है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन करेक्ट है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, लेकिन कोफैक्टर फिर आएंगे अगर हमारे पास क्या होंगे, माइनर। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमारा किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हम 1 बाय 1 क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर। तो माइनर के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल M11 कितना हो जाएगा हमारा, जे रो और जे कॉलम, दिस वन 5, M12 दिस वन ये हमारे पास कितना हो गया, 4, M21 दिस वन रो दिस वन कॉलम 3, M22 दिस वन रो दिस वन कॉलम दैट इज 2। अब हमारे पास जो माइनर तो आ गए,
अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। A11 मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि -1 लगा करके उसकी फुट पावर को क्या करना है, हमने प्लस करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, M11 -1 की पावर 2, M11 कितना है हमारे पास 5, इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ गया 5। A12 -1 की पावर 1 + 2, M12 -1 की पावर 3, M12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये कितना आ गया -4। A21 -1 की पावर 2 + 1, M21 -1 की पावर 3, M21 कितना है हमारे पास 3, दैट इज -3। नेक्स्ट वन हमारे पास है A22। A22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, ये कितना है 2, दैट इज 2। अब हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए जो एडजॉइंट ऑफ ए है। जो हमारे पास कोफैक्टर्स एक मैट्रिक्स बनेगी उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कितनी बनी है, वो मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -4 -3 2, दैट ये हमारे पास आ गई कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। लेकिन हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। वो किसकी इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। और ट्रांसपोज होता क्या है, सारी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज 5 -4 -3 2। जी हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में एडजॉइंट नहीं फाइंड आउट करना, हमने फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब इनवर्स में हमें एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब एडजॉइंट को किसके साथ डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट के साथ। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया था, -2। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 2 1/-2, दैट इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जितनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है उसको किसके साथ डिवाइड करना है, एक डिटर्मिनेंट के साथ। जी आपकी इच्छा है -1/2 को आपके सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। एक छोटा सा स्टेप है लास्ट में कि अगर आपने चेक करना है कि आपका इनवर्स का आंसर सही है या गलत आया, आपने वेरिफिकेशन में खुद ब खुद करनी है। तो आपने क्या चेक करना है कि ए इनवर्स ए किसका इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के, या फिर ए और ए इनवर्स किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी की। इसका क्या मतलब कि हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर कितना आना है, आइडेंटिटी मतलब 1। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके जी, थैंक यू।